श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में कंस नामक राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और तलवार खींचकर अपनी बहन की हत्या करने लगा। वसुदेव जी ने उसे समझाया, हे कंस, तुम बहन की हत्या करके पाप के भागी मत बनो। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने वसुदेव का वचन स्वीकार कर लिया। देवकी वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया गया। समय आने पर देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने निर्दयता से उन सभी की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार बलराम जी का आगमन हुआ, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वां गर्भ आते ही देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। भाद्रपद कृष्णाष्टमी की आधी रात को चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने स्वयं चतुर्भुज रूपधारी श्री कृष्ण विराजमान हैं। भगवान ने कहा, पिताश्री, आप मुझे गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए और वहां की नवजात कन्या को यहां ले आइए। वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने भी भगवान के चरण छूकर उनका स्वागत किया। गोकुल में नंद के घर पुत्री योगमाया का जन्म हुआ था। वसुदेव ने बालकृष्ण को वहां रखकर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होने पर कंस को जब कन्या के जन्म की सूचना मिली तो वह उसे मारने दौड़ा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल्यकाल व्यतीत किया, असुरों का संहार किया और आगे चलकर मथुरा में कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। व्रत एवं पूजा विधि संक्षेप में। जन्माष्टमी के दिन व्रती प्रातः स्नान कर संकल्प लेते हैं। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। झूला सजाया जाता है। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, फल आदि अर्पित किए जाते हैं। जन्म के समय शंख, घंटी, नगाड़ा बजाकर नंद के आनंद भयो जैसे भजन गाए जाते हैं। रात्रि जागरण कर अगले दिन पारण किया जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी की कथा का छोटा, बच्चों के लिए सुनाने योग्य संस्करण भी बना सकती हूँ, जो 5 मिनट में सुनाया जा सके।